चित्तौड़गढ़ में यूरिया की कालाबाजारी, किसानों से अवैध वसूली का आरोप। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक गंभीर और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ यूरिया खाद की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही। आरोप है कि किसानों से तय कीमत से कहीं ज्यादा वसूली की गई और बेवजह दवाएं खरीदने को मजबूर किया गया। सवाल यह भी है कि मौके पर पहुंचे जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई के बजाय समझाइश क्यों की। पूरी रिपोर्ट के साथ बने रहिए। यह मामला चित्तौड़गढ़ के सेती क्षेत्र का है। बुधवार दोपहर एक खाद विक्रेता की दुकान के बाहर किसानों की लंबी कतार देखने को मिली। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चों के साथ किसान सुबह 7 बजे से यूरिया खाद के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। विवाद उस समय शुरू हुआ जब किसानों ने आरोप लगाया कि विक्रेता तय सरकारी दर के बजाय उनसे मनमाने दाम वसूल रहा है। 2 कट्टे यूरिया की निर्धारित कीमत जहां 533 रुपए थी, वहीं दुकानदार कथित रूप से 930 रुपए वसूल रहा था। इतना ही नहीं, किसानों को 125 रुपए की एक दवा जबरन थमाई जा रही थी। आरोप सामने आते ही किसानों में आक्रोश फैल गया। स्थिति बिगड़ते देख दुकानदार दुकान बंद कर फरार हो गया। बाद में अधिकारियों ने फोन कर उसे बुलाया और दुकान खुलवाई। एहतियातन मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। किसानों का कहना था कि हमसे यूरिया के 2 कट्टों के पूरे 930 रुपए लिए गए, जबकि असली रेट 533 रुपए है। दवा भी जबरदस्ती दी गई, नहीं लेते तो खाद नहीं देते। देखते हैं क्या कहा किसानों ने। आप ये मनमानी पैसे ले रहे के लिए हैं, मनमानी पैसे ले रहे हैं। और कौन है खाद वाला? कौन है खाद वाला तो है नहीं अपनी, क्या नाम है इसका? नाम तो ध्यान में नहीं है। सेती में क्या क्या रेट ले रहा है? 930 रुपए ले रहे हैं। तो कहाँ गया वो दुकानदार? है नहीं, दुकान बंद है, आप लाइन में भीड़ लगा खड़े हैं। दुकान खुली थी, अभी वो बंद करके उल्लंघन किया, उसको सबने विरोध किया कि आप रसीद दो हमारे को, पूरे जितने पैसे ले रहे हो उसकी रसीद दो। रसीद देने के लिए मना कर दिया, नहीं दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल है। बाबूलाल कहाँ से आए आप? सेगवा से आए। कट्टे तो पूरे दे रहा है वो? कट्टे दे रहा है, एक वो सीसी बन जिसके कितना कट्टे दे रहा है? एक आदमी 2 कट्टे 2 कट्टे दे रहा है, सीसी दे रहा है। अच्छा, 930 रुपए ले रहे हैं, बोल रहे। हमने बोला कि भाई पैसे ले रहे तो रसीद पूरी दे। कितने रुपए ले रहा है वो? 930 रुपए ले रहा है। 930 रुपए। और कितने में आना चाहिए? 267 रुपए में आता है। 267 का कट्टा है और 930 रुपए ले रहा है। 930 रुपए ले रहा है और सरकार ने मना कर रखा है अगर खाद के साथ में अन्य कोई उत्पाद नहीं देगा कोई भी दुकानदार, वो भी जबरदस्त करता है। क्या दे रहा है? नैनो यूरिया दे रहा है। कितने की? वो उसके पैसे मनमाने ले रहे हैं। उसके पैसे ज्यादा ले रहा है। कितने ले रहा है? 250 रुपए ले रहा है वो, और 100 रुपए की वो 90 रुपए पड़ रहे हैं उसकी रेट के हिसाब से। 390 रुपए पड़ रहे हैं 930 के हिसाब से। अच्छा, 390 रुपए की शीशी आ रही है और वो बिल नहीं दे रहा है। बिल भी नहीं दे रहा है। मनमाने पैसे ले रहा है, बिल नहीं दे रहा है। किसानों का आरोप है कि जब उन्होंने विरोध किया तो उनकी सुनवाई के बजाय उन्हें ही समझाया गया। मौके पर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर शंकर लाल जाट और ज्वाइंट डायरेक्टर दिनेश जागा पहुंचे, लेकिन आरोप है कि किसानों के बयान दर्ज करने के बजाय दुकानदार को समझाकर खाद वितरण दोबारा शुरू करवा दिया गया। जैसे लगे सुबह 7 बजे। कौन से गांव से आए आप? मैं या चिक्सी ग्राम पंचायत से विलायती खड़ा था। आप कहाँ से आए? यहीं सेती से कब से लगे हुए? सुबह 8 बजे से लाइन में ही। आप कहाँ से आए? लालजी खड़ा से। कितने बजे से लगे? आज 7 बजे से लाइनें चालू हो गई थी। देखिए, किसानों को सुबह से लंबी लाइनों में खड़े रहने के बाद जो अधिकारी आए फिर भी क्या परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए, हम सुबह से लाइन में खड़े थे, पैसा भी ज्यादा लिया गया, लेकिन कार्रवाई दुकानदार पर नहीं हुई। हमें ही चुप रहने को कहा गया। नियमानुसार कालाबाजारी और अवैध वसूली के मामलों में कड़ी कार्रवाई और किसानों के बयान दर्ज करना आवश्यक है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, जबकि जिला प्रशासन पहले ही खाद की कालाबाजारी पर सख्त निर्देश जारी कर चुका है। बड़ा सवाल यह है कि जब किसान खुलेआम लूट की शिकायत कर रहे हैं तो कार्रवाई से परहेज क्यों? क्या प्रशासनिक ढिलाई कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है? फिलहाल किसान परेशान है और जवाबदेही तय होने का इंतजार कर रही है। अगर अपन यूरिया की बात करें तो थोड़ा इसके पीछे बहुत जबरदस्त रुझान आ रहा है। गेहूं का एरिया भी बढ़ता जा रहा है। तो गए साल अगर 140 था तो इस बार 160 के करीब जो है गेहूं का एरिया बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से जो है यूरिया की डिमांड भी बढ़ी है और हम किसानों को लगातार समझाइश करते हैं कि तरल जो है नाइट्रोजन वाला खाद इस्तेमाल करें। यूरिया की एफिशिएंसी 30% होती है, सटीकता कितनी नहीं होती, सारा हवा में उड़ जाता है, जमीन में चल जाता है। किसानों का आग्रह है कि तरल नाइट्रोजन खाद है
उसका भी इस्तेमाल करें। और जो है एक जो है डोज जो है उसका यूरिया होता है तरल वाला, उसका इस्तेमाल। अभी कितने डिमांड है? अभी 55,000 के इसमें मतलब 46-47 के अपने पास आ चुका, डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका है। तो अभी निरंतर जो है अपना प्रयास कर रहे हैं। सर, दुकानदार का है कि कालाबाजारी कर रहे हैं और 200 रुपए 2 कट्टों को ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? साथ में दे रहे हैं। अभी हमने आए हैं, अभी देख करके इसका जो भी है समुचित रूप से इसका क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर दुकानदार गलत पाया गया तो क्या कार्रवाई की? निश्चित रूप से जो भी वैधानिक कार्रवाई उसको करेंगे। सर्वर डाउन का भी देख लेते हैं क्या है। उसमें अभी एक बार आधार कार्ड से उससे करेंगे ताकि भीड़ को उसको साथ दिया जाएगा। वैसे रेट क्या है, सरकारी रेट क्या है एक कट्टे की? प्रति बैग क्या है? बैग तो 250 पैसे। तो उसके साथ स्लिप भी दी जाती है? स्लिप तो यहाँ पर आरोप लगा रहे स्लिप भी नहीं दे रहे। दे रहे हैं आप। पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, इस बार लगभग अपने 55,600 के मेट्रिक टन की डिमांड थी। अब तक कल भी अपने इफ्को की रेक लगी हुई थी और आज भी HORL की रेक प्रस्तावित है, आज शाम तक हो सकता पहुंच जाएगी। उसमें से लगभग 550 MT का अपना अलॉटमेंट है और कल इफ्को से अपने जिले को 900 MT अपना पास मिला था, जो विभिन्न GSA जिले की जो वहाँ गई हुई है। जहाँ तक यूरिया की डिमांड है, कई बार ऐसा होता है किसान भाइयों की इस तरह का हो जाता है कि जब आवश्यकता मुझे 10 दिन बाद है, लेकिन भी मैं भी चाहूंगा क्या पता बाद में नहीं मिलेगा, तो उस वजह से बहुत ज्यादा वो किसानों को होता है। मेरा किसान भाइयों से आपके माध्यम से ये आग्रह है कि जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से खरीद करें। यूरिया की लगातार आ रही है रेके, जैसे अभी अपन पिछले अगर 15 दिन की बात करें, लगभग 1.5 लाख कट्टे अपने यहाँ जिले में सप्लाई हो चुके हैं और अभी भी लगातार बाई रोड 4 से 10 गाड़ी बाई रोड आ रही है HORL की रेक पर प्रस्तावित। तो किसान भाइयों से मेरी आग्रह जितना आवश्यकता है उतनी करें और ताकि लगातार ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, और ये जरूर है कि एक साथ डिमांड बढ़ी होगी, इस बार वही एक साथ हुई थी और पूरा फिलहाल भी एक साथ चल रही है। कहीं नहरें भी छोड़ दी, जैसे अपना आसपास बात करें अपन, ज्यादा आवश्यकता बढ़ रही है। 2 कट्टे के 930 रुपए दे रहे हैं और बिल पे 2 कट्टों के 930 ले रहे हैं और साथ में नैनो बांध रहे हैं और बिल में रेट नहीं कर रहे, बिल में रेट नहीं लिख रहे, बिल में नहीं लिख रहा है। 930 रुपए की है, कितने का दे रहे हैं? बिल पे कुछ नहीं, खाली 2 बैग लिख के दे रहा, खाली 2 रुपए ले रहे हैं और एक दवाई की बोतल साथ में दे रहे, बाकी 270 में सभी दे रहे हैं। सरकारी दवाई की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी जबरदस्ती दी जा रही है। जबरदस्ती दी जा रही है। सरकारी कट्टे के 270 रुपए 270 है। हर समिति में 270 रुपए लिया जा रहा है, लेकिन ये प्राइवेट दुकानों पे 930 रुपए लिया जा तो रहा है। आपको विरोध करने के बाद भाग गया वो दुकानदार। 450 रुपए का कट्टा पड़ा है, 465 रुपए में कट्टा पड़ रहा है। इनमें तो एक आधार कार्ड पे मतलब 2 कट्टे देते हैं। आप कब से खड़े हो? 8 बजे से और 7 बजे से लाइन चालू है। खाद आधार से देंगे, वो मशीन चले या न चले, आप हम कह रहे हैं खाद यार